गया। आज पूरे देश में लगातार गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए एक एक घर घर से गुड़िया का भाई निकला हुआ है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में। मैं बता दूं, आज जो है मनीषा वाल्मीकि बहन के घर पर इतना पहरा लगा हुआ है कि मीडिया वाले भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इतनी अत्याचारी सरकार कभी नहीं बनी थी। आज ये योगी, यदि मोदी के पास बेटी होती तो शायद बेटी का दर्द समझते हैं। मैं सभी देश के जितने भी युवक और नौजवान साथी हैं, मैं कहूँगा इस सरकार की बस की नहीं है कि हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचा सकें। जैसे बहन बेटियां हमारे हाथों में राखी बांधती थी, आज उसी हाथों से और अपने मनोबल से उस बहनों की जो है रक्षा हमें आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार में अब मुर्दे हो गए हैं। ये सरकार चलाने वाले योगी और मोदी सिर्फ बात करना जानते हैं, कभी किसी को जो हम रक्षा नहीं कर पाते। आप ये जान लीजिए कि कहीं भी सीमा कुशवाहा निर्भया कांड की जो है वो एक ऐसी लॉयर है कि शायद उस बेटी को न्याय नहीं मिलता। निर्भया को न्याय दिलाने वाली सीमा कुशवाहा ने अगर उनके घर जाने का काम किया, वहां का एडीजी, एसपी और डीएम रोक रहा है। किसके इशारे पर रोक रहा है? क्या उस बेटी को न्याय नहीं दिलाना जा सकता? न्याय नहीं दिलाया जा सका? क्यों नहीं किया गया? 14 दिन से बेटी को अस्पताल में रखा गया था और फिर उस बेटी को जब मर गई तब जाके सूचना मिला। ये आक्रोश पूरे देश में है और उत्तर प्रदेश में है। खास करके मैं देख रहा हूँ लगातार नौजवान उस बेटी के लिए ये प्रण कर लिए हैं कि न्याय दिला के ही छोड़ेंगे और इस योगी सरकार को भगा के छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बस की नहीं है कि सरकार चला सके। और जिसके पास बच्चे नहीं होते उसको दर्द नहीं होता। इस दर्द को कैसे समझेगा वो? मैं सभी जितने भी देश के नौजवान साथी हैं और उनको ये जरूर मैं कहूँगा अपने आप को जोड़ते हुए कि अब इन सरकारों को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि इनको कुछ करना नहीं आता। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी पे बना हुआ है। एक मोदी जी 2014 में आते हैं और बड़े बड़े वादा करते हैं बेटियों पर, महिलाओं पर, उनकी सुरक्षा के लिए। क्या बताइए, एक दिन एक समय ऐसा नहीं है जहाँ पे एक बेटी की डेली बलात्कार नहीं हो रहा है, डेली हत्या नहीं हो रहा है। यहाँ बलरामपुर में देख लीजिए हो गया, आजमगढ़ में हो गया, और तो और भदोही में एक बेटी को आप जान लीजिए कि पत्थर से कूच के उसका जो है सर फोड़ के उसका मुंह मतलब कूच डाला गया। आप ये बताओ, डर नाम का कोई चीज़ है? सरकार चल रही है कि नहीं चल रही है? सिर्फ बातों पे सरकार चल रही है। ये नहीं पता चल रहा है कि शासन प्रशासन किसका है। ये एसपी, ये डीएम और वहाँ के एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ में बैठकर उनको जो है ये बता रहा है गुंडा कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। जो दूषित मानसिकता के लोग हैं उनको जो है वो समझ गए हैं कि इनके अंदर जो है वो ब्लड नहीं है। ये सारे नपुंसक हैं जो बैठे हुए हैं। बताओ, निर्मम हत्या किसी इस तरीके से किया जाता है? मनीषा वाल्मीकि बेटी का गला तोड़ दिया गया, जीभ काट दिया गया, कान काट दिया गया, नाक काट दिया गया, कमर की हड्डी तोड़ दी गई। बताओ, ऐसा निर्मम अपराध कोई कर सकता है? इसका मतलब ये समझ में आ गया कि वो खौफ गुंडों के अंदर वो खौफ नहीं रह गया सरकार का और न तो पुलिस का। और पुलिस सरेआम धक्का मार रही है, लाठी चला रही है। अरे शर्म करो, तुम्हारे पास भी बेटी है, तुम्हारे पास भी बहन है, तुम्हारे पास भी माताएं हैं। आप ये बताओ, इज्जत करना नहीं सीखोगे इस देश को? अरे समझो, जिस देश का नाम भारत माता हो, ममता मई देश हो, जिसके आगे पीछे माता लगा हो, उस देश में तुम माताओं का, बहनों का, बेटियों का इज्जत नहीं करोगे? कैसी सरकार चला रहे हो? और उसी पुलिस वालों को चुनौती है ये कि सरकार के गुलाम बन के रह गए। देश आपको वर्दी दी है सबकी अस्मिता की रक्षा करने के लिए, मगर तुम गुंडों की रक्षा कर रहे हो। तुम उस सरकार में जो नपुंसक बैठे हुए हैं, जो सरकार नहीं चला पाते हैं, उनके आदेशों का पालन कर रहे हो। और मैंने देखा सीमा कुशवाहा जो लॉयर हैं, उस बेटी का जा रहे थे एविडेंस लेने कि उनका वो कोर्ट में लड़ाई अपना एविडेंस जारी करने के लिए, अपनी उनको जो है न्याय दिलाने के लिए, मगर वो बदतमीज एडीएम या डीएम कौन है? न तो बिल्ला लगा हुआ है,
न तो फिर इसके बाद अपना परिचय बता रहा है कि हमसे बदतमीजी से बात करो। अरे जब तुमको महिलाओं से तमीज करने की बात नहीं कर रहे हो और तुम चिल्ला के कह रहे हो कि बदतमीजी से बात मत करो। अरे तुम बदतमीज नहीं, तुम एक नंबर के घटिया और फिर इसके बाद जो है उस नौकरशाह के जो करने वाले लोग हो। तुमको तो खड़ेआम ऐसे जो सजा दे देना चाहिए। और मैं अब ये कहूँगा कि अब ये पब्लिक चुप नहीं बैठेगी, ये जनता चुप नहीं बैठेगी। अब तुम्हारा जवाब तुमको देंगे। अब झंडों में लाठियां होंगी। अब तुम्हें समझ में आ गया कि आप उस अधिकार के नहीं, आप रजिस्ट्री के नहीं, उस कानून के नहीं, वो भारत के रखवाले नहीं रह गए। इस वर्दी में तुम डकैत हो गए हो योगी के, तुम गुंडे हो गए हो योगी के। योगी सरकार हाय हाय हाय, योगी सरकार हाय 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 हाय। पुलिस वालों की मुर्दाबाद लगाया जा रहा है। अरे क्या इज्जत रखोगे किसी का। और मैं एक और संदेश देना चाहता हूं, अगर पुलिस वालों के अंदर यदि इस बेटी के लिए नहीं, सारी बेटियों के लिए अगर आपके लिए सम्मान होगा तो आप लोग भी योगी सरकार के खिलाफ खड़े होंगे।